100 साल पुरानी बात है। इसे इसे सुधार पाना संभव नहीं है। गुरुदेव, अगर न्यायालय किसी केस को 400 साल तक लटका सकता है तो फिर 400 साल लटके केस की सुनवाई क्यों नहीं कर सकता? अब हम कौन सा दरवाजा खटखटाएंगे? किससे न्याय मांगेंगे? एक रास्ता बंद हुआ है। प्रभु तक जाने के हजारों रास्ते हैं। तो रास्ता पर क्या होगा गुरुदेव? शांति या संघर्ष? शांति। रघुनंदन, जानते हो, कुछ सिखों ने एक बार मस्जिद में घुसकर पूजा पाठ किया था। उस समय शासन की सतर्कता ने खून खराबा होने से बचा लिया था। मुझे मेरे राम को इस धरती पर देखना है। मैं खून खराबा नहीं देखना चाहता। गुरुवर, शांति, सद्भाव, सहनशीलता, अब ये हथियार अधिकार की लड़ाई के लिए उपयुक्त नहीं रहे। जी, इनकी धार अब अपना तेज खो चुकी है। हमारे सिख भाई जहां गए थे गुरुवर, वो हमारे प्रभु राम का ही मंदिर था। आप ही ने तो कहा था कि वहां पहुंचने के हजारों रास्ते हैं। एक रास्ता ये भी तो था वहां पहुंचने का, जो हमारे सिख भाइयों ने अपनाया था। जब मंदिर तोड़ा गया था तो हिंदू चुप था। गुरुदेव, किसी घटना दुर्घटना पर मौन 2 मिनट का हो सकता है, 400 साल का नहीं। बस हम श्री राम तक पहुंचना चाहते हैं। चाहे रास्ता हो तब भी, रास्ता ना हो तब भी। चरण स्पर्श गुरुवर। आदाब राघव जी, आइए, तशरीफ रखिए, बैठिए आप लोग। फरमाइए राघव दास जी, हमारे बीच में ऐसा कौन सा मुद्दा आ गया कि फौरन बहस बुलानी पड़ी? मोहतरम, हमारा ये मुल्क कई जाति जमातों के बीच है। हमारे आपसी मतभेद हो सकते हैं तो हम तबादले ख्यालात के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी एक ही शर्त है, अमन। और उसके लिए मैं नमाज में 2 रकात अलहदा पढ़ूंगा। काजी साहब, शताब्दियां हो गई हैं हमें आपस में लड़ते हुए। क्या अब हम इस लड़ाई को खत्म कर सकते हैं? क्या आप सभी मुसलमान भाई हमारे मंदिर को छोड़ सकते हैं? आपका मंदिर? आपका कौन सा मंदिर हम मुसलमानों के पास आ गया? मैं राम जन्मभूमि की बात कर रहा हूं। आप बाबरी मस्जिद को राम जन्मभूमि कह रहे हैं मोहतरम? ना काजी साहब, वो मंदिर है। मुगल आक्रमणकारियों ने उस मंदिर को तोड़कर ये मस्जिद बनाई है। मोहतरम, हमलावर किसे कह रहे हैं आप? हमारे जन्नत नशीन बादशाह बाबर को? आप बाबर को हमलावर नहीं मानते? अमा हम अहमक हैं क्या जो अपने ही बुजुर्गों को लुटेरा मानेंगे? देखिए,
आप ये दावे छोड़ दीजिए, वरना हमारी गंगा जमुनी तहजीब मिट्टी में मिल जाएगी। गंगा जमुना तहजीब, ये कौन सी तहजीब है? आपका बाबर जमुना किनारे आकर बसा था, इसलिए जमुना आपकी, या फिर गंगा और जमुना एक दूसरे में मिलती नहीं, समाहित होती नहीं, इसलिए? आप हिंदू मुस्लिम भाईचारे पर चोट कर रहे हैं। जमाल साहब, भाई तो सिर्फ प्रभु राम और भरत है, शारा, कृष्ण और सुदामा। हमारे बीच ऐसे संबंध हैं? नहीं है। देखिए, बाबरी मस्जिद हमारे प्रभु राम के मंदिर पर बनी है, इसे स्वीकार करो। जनाब, आप उस धागे को तोड़ने की जिद पर अड़े हैं जिसमें हिंदू और मुसलमान आपस में बंधे हुए हैं। जमाल साहब, किसी धागों में बंधे होते तो हमारे पूजा घर इबादत गाह नहीं बन जाते। मोहतरम, आप हमसे हमारी बाबरी मस्जिद लेने आए हैं। कल आप कहेंगे कि हमारी शाही मस्जिद आपका कृष्ण मंदिर है, हमारी ज्ञानवापी मस्जिद आपका शिव मंदिर है। इसका मतलब ये हुआ कि आप ये जानते हैं कि कितने मंदिरों को मस्जिदों में बदला गया? एक भी नहीं। और कान खोलकर सुन लीजिए, अगर हमसे हमारी मस्जिदें छीनी गई तो उसका अंजाम बहुत ही खौफनाक होगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपी सति लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र। क्या करोगे? क्या करोगे आप? जमाल साहब, हम कोई जुगाली करने वाले जानवर नहीं है जिसे आप कलमा पढ़कर काट देंगे। और हम संतों का काम सिर्फ पूजा, तपस्या, उपासना नहीं है। धर्म और धर्म संस्थानों का संरक्षण, ये भी हमारे पूजा, तपस्या, उपासना का हिस्सा है। गुरुदेव, इस संवाद को आप विफल स्वीकार कीजिए, परंतु आपका शिष्य रघुनंदन आपको वचन देता है, मंदिर बनेगा। जमाल साहब, मंदिर बनेगा, और वो भी आपके बाबर की इच्छा के बगैर। मोहतरम, आपके शागिर्द की मंशा मैं समझा नहीं। कहीं वो हमारी मस्जिद गिराना तो नहीं चाहता है? अगर मंदिर गिराकर मस्जिद बनाई जा सकती है तो मस्जिद गिराकर मंदिर क्यों नहीं बन सकता? और रघुनंदन ने केवल इच्छा की है, मैं उसकी इस इच्छा को पाप की संज्ञा नहीं दूंगा। जय श्री राम।